नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई यानी इन्फ्लेशन और ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और चैनल पे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने बात की थी अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि NPS, PPF, म्यूचुअल फंड्स, रियल इस्टेट या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इनका सिलेक्शन करने के लिए हमको बहुत चीज़ें और बहुत फैक्टर्स होते हैं जो काम में आते हैं। और उनमें से जो सबसे बड़े फैक्टर जो इकोनॉमी में काम करते हैं मार्केट में, वो होते हैं इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन। और उनके बेस पे ही आपके जो ये अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका जो वर्किंग है या उनका जो रिटर्न्स है वो प्रभावित होता है। तो आज हम महंगाई और ब्याज दर के बारे में बात करेंगे और इनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पहले ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जैसे मार्केट में दो ही टाइप के चीज़ें होती हैं, या तो आप बोरोवर हो सकते हैं यानी कि आप पैसा लेने वाले हैं, या फिर आप लेंडर हो सकते हैं या आप पैसे किसी को दूसरे को देने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्याज दर का मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट है बोरोविंग का, यानी आपने किसी से पैसा उधार लिया है, उस पैसे को लेने के लिए आपको बदले में कितना पैसा देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट रेट होता है या जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्ट रेट हमेशा जितना पैसा आपने लिया उसके परसेंटेज में काउंट होता है और उसके हिसाब से उसका चार्जेस होता है। तो अगर मान के चलिए कि किसी आदमी ने 50,000 रुपये किसी आदमी से लिए हैं एक साल के लिए, और इसमें फिक्स हुआ है कि 5% एक साल का ब्याज लगेगा या इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो उसको एक साल के बाद में 50,000 का 5% यानी कि 2500 रुपये इंटरेस्ट के लिए देना पड़ेगा। और उसको टोटल जो पैसा देना पड़ेगा एक साल के बाद में वो 52,500 रुपये देना पड़ेगा। मार्केट में जो ब्याज दर है या इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए कई फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है जिस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करते हैं, वो होता है मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो इसके लिए हमें इन्फ्लेशन का पता होना चाहिए क्या होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो कंटिन्यूस जो राइज होता है मार्केट में किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, जितने भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज चल रही हैं, उसका लगातार होने वाले जो प्राइस का इंक्रीज है या जो प्राइस बढ़ता है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अभी लगभग 4 से 6% के बीच में इंडिया की इन्फ्लेशन वेरी करती है, यानी कि इतना साल हर साल जो है 4 से 6% हर प्रोडक्ट की या गुड्स और सर्विसेज की जो कीमत है वो इंडिया में इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स बहुत डिपेंड करते हैं। और ये क्यों डिपेंड करते हैं, यानी कि ऐसा क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ महंगाई और ब्याज दर इन दोनों के अगर कॉमन लिंक की बात करें कि कैसे ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कैसे इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं मार्केट में अगर वो बढ़ते हैं या सरकार बढ़ाती है तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है। यानी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में डाउन होते हैं तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं। मान के चलिए कि मार्केट में जो महंगाई है इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ है और उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के, जब सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उससे क्या होगा कि आपके जो कॉस्ट है परचेजिंग का, यानी कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे उसकी परचेजिंग की जो कॉस्ट होती है, क्योंकि हमने बात की थी कि ब्याज दर जो है वो मनी को या बोरोइंग करने का उसका कॉस्ट होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जो कॉस्ट है कोई भी सामान खरीदने का वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और जब ये कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो परचेजिंग करने की पावर है या परचेजिंग करने की जो आपकी कॉस्ट लगने वाली है वो बढ़ जाएगी। इससे आपको जो परचेजिंग है वो महंगी हो जाती है, और जब महंगी हो जाती है तो आप क्या है कम खरीदते हो कोई भी चीज़ को, गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उसका जो परचेजिंग है या जो उसका आपका खरीदने का जो पावर है परचेजिंग पावर वो कम हो जाता है। उससे क्या होगा कि आपका जो जब आप कम खरीदोगे तो जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है या जो फ्री कैश फ्लो जो घूम रहा है मार्केट में वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने खरीदना कम कर दिया है तो उससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। अब क्या है, लिक्विडिटी कम होगी, लोग कम खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं या जो गुड्स हैं वो तो उतने ही आ रहे हैं, यानी उसकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यू सेम है, लेकिन उनकी डिमांड अभी
कम हो गई है, सप्लाई उनकी चल रही है सेम, लेकिन उनकी डिमांड कम हो गई है। डिमांड इसलिए कम हो गई क्यों? क्योंकि आपकी जो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई, आपकी जो परचेसिंग पावर थी वो भी कम हो गई। उसका रीज़न था इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई सेम रहती है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्राइस है वो भी धीरे धीरे नीचे आता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, तो इन्फ्लेशन बढ़े होने का इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाया तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कि आपका डिमांड डाउन हो गया, तो उससे क्या है, प्राइस कम हो गया। और जब जैसे ही प्राइस कम होगा तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइस बढ़ रहा था वो कम हो गया, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी मार्केट में कम हो जाता है। उसी तरह उसके अपोजिट में अगर हम मान के चले कि इंटरेस्ट रेट जो है कम करती है गवर्नमेंट, कम कब करती है, जब मार्केट में डिफ्लेशन होता है, यानी कि महंगाई कम होती है और उसको बराबर करना होता है। और तो महंगाई उसको करने के लिए तो क्या करती है सरकार, इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो उससे क्या है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, या जो आपको गुड्स और सर्विस जो खरीद कर सकते हो आप, आपकी जो परचेजिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और आप ज़्यादा खरीदते हो। और जब आप मार्केट में ज़्यादा खरीदते हो तो उससे आपकी जो मनी में मार्केट जो है, उसमें जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, लिक्विडिटी जो हो रही है वो बढ़ जाती है। और जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आपका क्या है, डिमांड भी, क्योंकि आप जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो आप सामान भी ज़्यादा खरीदोगे। अब जब आप सामान ज़्यादा खरीदोगे तो उस सामान की या सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई सेम है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई सेम है, तो उसका प्राइस जो है ऑब्वियसली हाई जाएगा। तो उससे क्या है कि आपका इन्फ्लेशन फिर से हाई हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है कि इन्फ्लेशन जब ऊपर या नीचे होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज दर है उसको ऊपर नीचे करती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लिंक समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट और महंगाई के बीच में क्या लिंक है। तो जब सरकार इंटरेस्ट के रेट्स को बढ़ाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो जब इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ते हैं तो उसके क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनके भी रेट्स बढ़ते हैं इंटरेस्ट के। उससे क्या होता है कि जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं या अलग अलग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनके भी रेट्स बढ़ते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि मार्केट से अपना पैसा निकाल के बैंक एफडी में डालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। और इसलिए क्या है कि और जो मार्केट में जो पैसा घूम रहा था वो और कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में आपको फ़ायदा मिलता है। तो इससे आपको समझ आया होगा कि आपको जब महंगाई बढ़ती है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हैं एफडी, पीपीएफ, ये सब में पैसा लगाना है, या फिर कब आपको इनमें से पैसा निकाल के दूसरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है। इसी से आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और इन्फ्लेशन हाई होता है तो सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो आपको एफडी, पीपीएफ ये सब के रेट्स हाई हो जाते हैं और लोग क्या है अपना सारा पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे आप भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। उसके अपोजिट जब जो रेट्स है इंटरेस्ट के वो गिरते हैं तो आप इनमें से पैसा निकाल के इक्विटी में या और कहीं भी डाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों का लिंक समझ आया होगा और उससे आपके इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, आप कौन से जगह पे पैसा लगाना चाहते हो, उसके में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को लाइक करना ना भूलें।